राम राम भाई सारा है। तो आज हम बना रहे हैं अपना वीडियो किसके ऊपर, होम असाइनमेंट फर्स्ट के ऊपर। तो देखो वीडियो में क्या रहेगा, हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन को करना कैसे। सिंपल सी बात है, उसमें फॉर्मूला क्या यूज़ होगा और कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो अपने को अवॉइड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, लेकिन उस तक जाने से पहले थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो तुम लोगों ने सीख लिया होगा कि ये जो अपने पास मोल है, इसको निकालने के 4 तरीके हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट, यानी कि W/M हो गया। दूसरा जो तरीका था वो क्या था अपना, वो आता है गिवन नंबर से। तो गिवन नंबर ऑफ स्पीसीज, या डायरेक्ट तुम बोल सकते हो नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइड बाय Na। तीसरा फॉर्मूला ये होता है ओनली फॉर गैस। क्या होता है भाई कि जो अपने मोल है वो बराबर हो जाते हैं किसके, वॉल्यूम जो कि लीटर में होनी चाहिए डिवाइड बाय 22.4। लेकिन इसकी कंडीशन है, ये लगता है केवल STP पे या फिर NTP पे। एंड द लास्ट वन इज सबकी फेवरेट, आइडियल गैस इक्वेशन। वैसे तो देखने में बहुत ईजी लगती है ना, याद भी हो जाती है कि PV = nRT होता है। लेकिन इसमें क्या है, एक्स्ट्रा क्या क्या आता है? एक्स्ट्रा है इसमें यूनिट्स, जहाँ पे अक्सर गलतियाँ हो जाती है। जैसे अपने को प्रेशर है वो लेना होता है किसमें, ATM में, और इसमें बड़ा कन्वर्जन आता है 1 अपना ATM बराबर होता है 760 mmHg के। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रिलेशन है। उसके बाद जो अपनी वॉल्यूम है इसको लीटर में रखना है, टेम्परेचर एज ऑलवेज जैसे केल्विन में रखना है। आर की वैल्यू, ये भी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है। आर की वैल्यू जब प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म आती है तो हमें लेनी होती है 0.0821, या तुम बोल सकते हो 1/12 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। बोलेगा सर इसमें कन्फ्यूज़न क्या है? तो देखो बच्चे, आर की 2 वैल्यू और पॉसिबल है ना, लेकिन वो यूज़ होती है एनर्जी के टर्म में। मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये हम फिर से डबल एक्स्ट्रा हो गया हमारे लिए। आर की वैल्यू हम यूज़ करते हैं 2 अगर एनर्जी की टर्म्स है, और यूनिट यूज़ कर रखी है कैलोरी। और इसी आर की वैल्यू यूज़ करते हैं 8.314, और एनर्जी अगर दे रखी है अपने को जूल में। वैसे आर जो है ये होता है गैस कांस्टेंट। चलो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है ना। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है 0 डिग्री के ऊपर अगर 700 mmHg है प्रेशर, तो वॉल्यूम ऑफ गैस है 760 cc। तो बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। डायरेक्ट हम कुछ भी नहीं निकाल सकते, हर किसी का रास्ता मोल के जरिए होकर गुजरता है। कैसे? ये रहा, हमें क्या गिवन है, प्रेशर वॉल्यूम और ये सब गिवन है। इससे हम निकालेंगे पहले मोल, और मोल के बाद पूछा गया है नंबर, तो हम इस रास्ते चले जाएंगे। यानी कि मोल तो निकालना ही निकालना है। तो स्टार्ट करो भाई। टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन। उसके बाद क्या है, प्रेशर 700 mmHg, बट हमें तो ATM में लेना है, तो 700 डिवाइड बाय 760 mmHg। ओके, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई की है, 760 cc। अब ये cc क्या है, ये होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसका मतलब है 760 ml, बट हमें तो लीटर में लेना है, तो 760 डिवाइड बाय 1000, और ये वैल्यू आ गई किसमें, लीटर में। अब क्या रहेगा अपने पास, यस क्या लगाएं, तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने तो पहले तो मोल फाइंड करेंगे। यूज PV = nRT, तो मोल की वैल्यू आ गई PV डिवाइड बाय RT। तो पुट करो आप सभी वैल्यू। प्रेशर है अपना 700 डिवाइड बाय 760, गुना में V की वैल्यू कितनी है अपनी, 760 डिवाइड बाय 1000, गुना में 1/0.0821 इंटू में 273। हल्का फुल्का जो कट रहा है उसको काट देते हैं, क्या बच गया, 7 डिवाइड बाय 0.0821 इंटू में 273। देखो इसको तुम 1/12 भी यूज़ कर लोगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा अपने लिए। तो 7 × 12 डिवाइड बाई 273। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ मेरे को। अच्छा ये हमने 10 यहाँ पे रख दिया, तो इंटू में 10 भी आएगा नीचे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं मोल इंटू में Na। तो मोल क्या है अपने,
7 इंटू 12 डिवाइड बाई 273 इंटू में 10 इंटू में 6.023 एंड 10 रेज़ टू द पावर 23। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, पेन चलाओ, कैलकुलेशन करो और यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा पहला। हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, करते रहना। चले फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अपने को बोला गया है रूम टेम्परेचर पे 2 फ्लास्क हैं जिनकी वॉल्यूम इक्वल है। एक में हाइड्रोजन डाल दिया, दूसरे में SO2 डाल दिया। बताओ इनमें से क्या चीज़ है दोनों में इक्वल हो जाएगी? कौन सा पार्टिकल? एटम इक्वल होंगे, इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, मॉलिक्यूल इक्वल होंगे या न्यूट्रॉन इक्वल होंगे? इस पे जाने से पहले मैं तुम्हें 2 चीज़ें लिखवा रहा हूँ। गैस के लिए वॉल्यूम और मोल एक जैसे होते हैं। सो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है, अगर मोल इक्वल है, अगर मोल इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम में डिफरेंट। तो इतना बड़ा पैराग्राफ तो हमने लिख दिया है ना। मीनिंग यही है कि अगर गैस है तो भाई उसके लिए तुम डायरेक्ट वॉल्यूम को कंपेयर कर सकते हो, और मोल इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एटम अलग हो सकते हैं, वो तो हमें अकॉर्डिंग टू द जो दे रखा है कंपाउंड उसमें निकालने पड़ते हैं। तो इस भाई साहब ने क्या बोला है भाई, इक्वल फ्लास्क है, वॉल्यूम इक्वल है, तो H2 की जो वॉल्यूम है वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ SO2, यानी मोल ऑफ H2 बराबर होंगे मोल ऑफ SO2, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 ये किसके बराबर हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2। तो आंसर तो अपना आ चुका है, ठीक है। बाकी क्यों नहीं हुए? तो देखो H2 में एटम कितने? 2 एटम, तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। SO2 में कितने? 3 एटम, तो अलग अलग आएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें देखोगे तो 16 और 16 32 इलेक्ट्रॉन, तो नहीं हुआ सेम। इसी तरीके से न्यूट्रॉन भी अलग अलग है, दैट्स वाई जो आंसर गया वो 3rd नंबर पे गया। चले भी आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास एक गैसियस मिक्सर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, जिसके अंदर वजन का रेशो है 1:4। तो यहाँ पे O2, यहाँ पे N2, वेट रेशो कितना है? 1:4। तो मैं 1 ग्राम और 4 ग्राम मान लेता हूँ भाई, है ना। रेशो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अरे हमें पता है जो रेशो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का होगा वही रेशो मोल का होगा, तो हम यहाँ पे निकालते हैं मोल। 1/32, 4 डिवाइड बाई 7, 28, 1/7। और यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ रेशो को, तो रेशो ऑफ मोल 7 इस साइड आ जाएगा, 32 उस साइड, यानी 7:32। आगे से क्वेश्चन को ऐसे ही करना है ना, जो हमने ये सीक्वेंस बनाई है इस तरीके से कि तुम मोल रेशो को डायरेक्ट कंपेयर कर लो। तुम क्या करते हो, तुम करोगे O2 डिवाइड बाई N2, फिर ये आएगा 1/32, 4/28 आएगा, तो आंसर 7/32 ही। लेकिन ये ऊपर वाला सिंपल है और ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तुम 28 को यहाँ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बी केयरफुल, गो विद दिस मेथड। और एक एक्स्ट्रा इसमें हम आपको बताएंगे, मोलिकुलर वेट O2 का कितना होता है? 32 ग्राम, 16 ग्राम नहीं होता, ध्यान रखें इस बात का। कुछ लोग क्या करते हैं 8 + 8 16 कर देते हैं, जो कि गलत है। 8 एटॉमिक नंबर होता है और 16 मास नंबर होता है। ओके, आ जाओ फिर अगले पे। वॉल्यूम ऑफ CO2 NTP के ऊपर किसके बराबर होगी? कंपैरिजन का क्वेश्चन है, गैस है, तो भाई फिर से एक ही लाइन से आंसर आ जाएगा, वो है अगर मोल सेम तो वॉल्यूम सेम।
सही बात है, तो निकाल लो भाई CO2 के मोल। ये आएगा 0.22 डिवाइड बाई 44, यानी कि 10⁻³ गुना में 5 हो गया। फर्स्ट चेक करते हैं, मोल ऑफ H2 0.01 डिवाइड बाई 2, तो फिर से आ गया 5 इंटू में 10⁻³ बिल्कुल सही मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 0.085 डिवाइड बाई NH3 है तो कितना आएगा 17, 14 + 3 तो ये आ गया 17। ये भी कितना आ रहा है अपना, बिल्कुल ये तो 5 इंटू 10⁻³ पे जा रहा है, 5 पे चला जाएगा 0.005। ओके, एंड द लास्ट वन इज 320 मिलीग्राम। देखो यहाँ पे क्या गेम करा है, जो वजन है वो दे रखा है 320, लेकिन मिलीग्राम है भाई, यानी कि 320 गुना में 10⁻³ ग्राम। अब अगर हम देखेंगे अपना SO क्या दे रखा है 2, SO2 के मोल कितने हो जाएंगे 320 गुना में 10⁻³ डिवाइड बाय 32, नहीं सॉरी 32 नहीं, 32 + 32 64, तो डिवाइड बाय 64, तो ये कितने पे चला जाएगा 10, ये 2, तो ये फिर से आ गया 5 गुना में 10⁻³ मोल। तो भाई सारे मैच कर रहे हैं, और अगर मोल इक्वल होते तो वॉल्यूम भी सेम हो जाती है, ज़्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं है, सीधा हम टिक लगाएंगे किस पे, ऑप्शन नंबर 4। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोल रहा है, 2 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। अच्छा, अब की बार कंपैरिजन है नंबर ऑफ एटम का, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ये होता है मोल इंटू में Na इंटू में एटोमिसिटी। एटोमिसिटी बोले तो एक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम। जैसे O2 की एटोमिसिटी कितनी है 2 है, समझ गए। अब क्या है, कैलकुलेशन करते टाइम Na तो सब में कॉमन है, तो उससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं मोल। 4O2 वजन कितना है 2 ग्राम, मोल कितने हो जाएंगे 2 डिवाइड बाय 32, यानी कि 1/16। नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 1/16 गुना में Na, और गुना में आएगा 2, यानी कि Na/8। इतना रख लेंगे, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपैरिजन का क्वेश्चन है, हो जाएगा। चेक करते हैं पहला ऑप्शन, क्या इसमें इतना बन रहा है, तो मोल ऑफ H2 हो जाएंगे 0.5 डिवाइड बाय 2, यानी कि 0.25। अब हम इसमें निकाल लेंगे नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम क्या आएंगे 0.25 गुना में Na, गुना में अपना हो जाएगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन में 2 होता है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करो 0.5 Na, ये दोनों तो सेम नहीं बैठे, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 4 ग्राम सल्फर, तो सल्फर का मोल क्या आ जाएंगे 4 डिवाइड बाय 32 1/8। नंबर ऑफ एटम कितना आएगा 1/8 गुना में Na गुना में 1, एटोमिसिटी 1 ही रह गई, तो Na डिवाइड बाय 8। क्या मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल भाई मैच कर रहा है। फिर भी बाकी जो ऑप्शन है उनमें चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन, अब देखो इतना तो तुम सीख गए हो, नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट निकालते हैं। मोल क्या आ जाएंगे 7 डिवाइड बाई 28 गुना में Na गुना में 2, ये 4 पे चला गया, ये 2 पे चला गया, यानी Na/2। अब इतना तुम्हें आना चाहिए कि डायरेक्ट तुम निकाल सको। ये मैंने मोल निकाल दिया, ये मैंने Na से मल्टीप्लाई कर दी, ये एटम से, तो ये Na/2 आया, जो कि मैच नहीं कर रहा। चलो फोर्थ पे 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम, बिल्कुल भाई, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ सोडियम ये हो जाएगा 2.3 डिवाइड बाई 23, दिस वन इज मोल, एंड मल्टीप्लाइड बाई Na,
इंटू में 1, दिस वन इज गोज टू Na/10, जो कि मैच नहीं कर रहा। फिर से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, फिर ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी के साथ इसको एक बार हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के 5 क्वेश्चन अगले पार्ट में अपलोड होंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक एंड बाय बाय।